हेलो स्टूडेंट, एसजे महाविद्यालय ऑनलाइन लेक्चर में आज का जो टॉपिक है वह है एनईपी 2020। तो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको ये बताया। आज का जो अगला पॉइंट है वह है शिक्षण व्यवस्था में सुधार और नेक्स्ट है उच्च शिक्षा संबंधी प्रावधान। तो एनईपी 2020 में बहुत सी अमूलचूल परिवर्तन किए गए और उसका कारण ये था कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, यानी रीडेवलपमेंट, विकास की ओर ले जाना, पुरानी पद्धतियों को छोड़कर एक नए आगे की ओर चलने की बात इस एनईपी में कही गई। तो सबसे पहली व्यवस्था शिक्षण व्यवस्था में क्या आई कि उन्होंने क्या कहा कि पहला पॉइंट पारदर्शिता। पारदर्शिता से तात्पर्य क्या है? शिक्षण व्यवस्था। तो शिक्षण में कौन है? शिक्षक। शिक्षक यानी शिक्षक में पारदर्शिता होना चाहिए, यानी किस विधि में? शिक्षण विधि में। यानी कहां कहां पर? तो इससे निकल के आएगा नियुक्ति। नियुक्ति में पदोन्नति। पदोन्नति में यानी जो नियुक्ति हो रही है उसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता होना चाहिए और पदोन्नति भी होनी चाहिए। पारदर्शिता, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। कहीं पे कहीं ये नहीं होना चाहिए कि हमने कहीं पर भेदभाव किया। इसके लिए क्या है? पदोन्नति में हम क्या जा सकते हैं? एक नई चीज जोड़ सकते हैं कि कार्य कुशलता के अनुसार, यानी कार्य कुशलता के अनुसार शिक्षकों की पदोन्नति होना चाहिए। ये नहीं कि कोई सीनियर है तो उसकी पदोन्नति कर दें लेकिन वो कार्य नहीं करता है, लेकिन जो कार्य करे कार्य की कुशलता के अनुसार उसका हम पदोन्नति कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये तो पहला क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था कि एनसीईआरटी ने एनसीईआरटी के द्वारा एनसीईआरटी के द्वारा कहीं ना कहीं उन्होंने एक नई चीजों को लाने की व्यवस्था की जिसको हम एनसीएफटीई यानी कि अध्यापक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम की रूपरेखा। अध्यापक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम की रूपरेखा, अर्थात कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। अध्यापक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना। यानी शिक्षण विधि में तभी सुधार हो सकता है जब हम फ्रेमवर्क बनाएंगे शिक्षण से संबंधित, तभी उसका हम आगे की ओर विकास की ओर हम जा सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है अध्यापकों के लिए, यानी अध्यापक शिक्षा परिषद ने एनपीएसटी का निर्माण। एनपीएसटी का निर्माण क्या था? राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक, अर्थात राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक, अर्थात एनपीएसटी ने निर्माण किया था राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक। यानी एक मानक होना चाहिए किसी भी शिक्षक का। अगर स्पेशलाइज्ड विषय है तो उसका एक मानक होना चाहिए कि वो मानक के अनुसार वो शिक्षण पद्धति को दे और मानक के अनुसार उसको विषय उसको प्रोवाइड कराया जाए। और आपका इसमें चौथा जो पॉइंट आता है वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि 2030 तक अध्यापक के लिए न्यूनतम, यानी जो अर्हता है, यानी शिक्षण में व्यवस्था सुधार कब हो सकती है कि 4 वर्ष
का बीएड पाठ्यक्रम का होना अनिवार्य हो, शिक्षक नियुक्ति के लिए। यानी कि 4 वर्ष का बीएड पाठ्यक्रम है जो लागू होगा 2030 तक, उसको अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया, सरकार ने किया। उसका कारण ये था कि अगर ये बीएससी भी करता है तो 3 साल और 1 साल का डिप्लोमा होगा बीएड का। यानी इसके अलावा अगर आपकी अर्हता कम है तो आप किसी भी स्तर पर शिक्षक बनने योग्य नहीं है। अगर ये 4 वर्ष का बीएड पाठ्यक्रम अगर करते हैं तभी आप शिक्षक बन सकते हैं, तभी हम कहीं जाकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर पाएंगे। क्लियर हो गया? किसी कुछ पूछना है? अब आते हैं छठा पॉइंट, उच्च शिक्षा संबंधी प्रावधान। तो उच्च शिक्षा संबंधी प्रावधान में सबसे पहला पॉइंट क्या था? जो आपको समझने वाली चीज है, सबसे बड़ा और मूलचूल परिवर्तन किया गया, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का क्या मतलब था? तो पहला वह था कि पहले क्या होता था कि बच्चे को 3 साल का कोर्स करना होता था। अगर बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, अगर 3 साल का कोर्स नहीं कर पाता था तो कहीं ना कहीं उसको किसी भी प्रकार से ना बीए माना जाता था, ना बीए, मतलब कुछ भी उसको नहीं मिलती थी डिग्री के नाम पर। तो अब पहले वर्ष अगर करेगा तो उसको हम क्या करेंगे? पहले वर्ष उसको हम प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष इसको हटा देते हैं तब समझ में आएगा आपको। दूसरे वर्ष डिप्लोमा, तीसरे वर्ष स्नातक की उपाधि और चौथे वर्ष शोध प्लस स्नातक की उपाधि। यानी कि पहले वर्ष अगर करता है तो उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, दूसरे वर्ष करता है तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। डिप्लोमा के साथ कंडीशन होगी एडवांस। पहले क्या होता है, बच्चा अगर 1 साल का कोर्स करके वो चला गया, एग्जिट हो गया, नहीं पढ़ा उसने, तो उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। दूसरे साल अगर उसने 2 साल का कोर्स किया और चला गया तो उसको डिप्लोमा एडवांस दिया जाएगा। तीसरे साल उसने पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर ली तो उसको स्नातक की डिग्री दी जाएगी। अगर चौथे वर्ष ने पूरा कंप्लीट कर लिया तो उसको शोध और प्लस स्नातक की उपाधि उसको दी जाएगी। ये मेन परिवर्तन उच्च शिक्षा के प्रावधान में किया गया। क्लियर है? तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीजें अब नई सिरे से लागू हो गई, जो कि पहले नहीं था। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया कि अगर बच्चा 1 साल का भी कोर्स करता है तो उसको भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये माना जाएगा कि उसने बीए या बीएससी या बीकॉम 1 साल का कोर्स किया जिसमें उसको प्रमाण पत्र दिया गया। दूसरे वर्ष डिप्लोमा, तीसरे वर्ष स्नातक उपाधि और पूरा 4 वर्ष का करता है तो शोध प्लस स्नातक की उपाधि उसको दी जाएगी। ये नया अमूल चूल परिवर्तन उच्च शिक्षा में एनईपी 2020 में किया गया। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।